स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ट्रंप और पुतिन में दोस्ती होने जा रही है तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि रूस और अमेरिका में दोस्ती होने जा रही है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? बेशक नहीं करेंगे। कई अमेरिकियों को भी इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का हर एक कदम इसी ओर इशारा कर रहा है कि वो रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, यूरोप के साथ सारे रिलेशंस खत्म कर लेना चाहते हैं। क्या है डोनाल्ड ट्रंप की मंशा जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है? व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की की 10 मिनट की बहस क्या हुई? पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलती नजर आ रही है। यूक्रेन के साथ यूरोप पूरी मजबूती के साथ खड़ा है तो यह आशंका भी जताई जा रही है कि अमेरिका अपना पाला बदलने वाला है। वो रूस के नजदीक जा रहा है, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ऐसा हुआ तो यूरोप के लिए खतरे की घंटी होगी। फिलहाल रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए, यूक्रेन को मदद जारी रखने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस समेत 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और तुर्की के विदेश मंत्री, नेटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट डिफेंस समिट में शामिल हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन ने युद्ध रोकने के लिए 4 स्टेप प्लान का ऐलान किया है। जिसके बाद कई एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि अगर इस प्लान में अमेरिका शामिल नहीं हुआ तो जंग खत्म होने के बजाय और ज्यादा भड़केगी। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूक्रेन की मदद से हाथ खींच लिए हैं, तो वहीं ब्रिटेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है, जिससे यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। ट्रंप के साथ जेलेंस्की की तीखी बहस के बाद ब्रिटेन की अगुवाई में जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, उसके बाद दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर एक नया ग्रुप बना रहे हैं। ब्रिटेन का ये रुख न सिर्फ यूरोप बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी बहुत डीप इंपैक्ट कर रहा है, गहरा असर डाल रहा है। लेकिन ये ब्रिटेन का 4 स्टेप प्लान क्या है और कैसे जंग खत्म होगी या जंग और ज्यादा भड़क जाएगी? ब्रिटेन ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए जिस 4 स्टेप प्लान का ऐलान किया है, उसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखना, रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना। स्टेप 2, स्थायी शांति के लिए यूक्रेन की संप्रभुता सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को उपस्थित होना चाहिए, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्टेप 3, शांति समझौते की स्थिति में यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाया जाना, भविष्य के आक्रमण को रोकने के लिए और ज्यादा सुरक्षा मुहैया करवाना। स्टेप 4, समझौते की रक्षा और शांति की गारंटी के लिए गठबंधन बनाना। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने बड़ा ऐलान किया है, नेटो की तर्ज पर संगठन बनाएगा यूरोप। बता दें आपको कि संगठन का नाम कोलिशन ऑफ विलिंग दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने बड़ा ऐलान किया है, नेटो की तर्ज पर संगठन बनाएगा यूरोप। संगठन का नाम कोलिशन ऑफ विलिंग है। ब्रिटेन और फ्रांस कोलिशन ऑफ विलिंग को लीड करेंगे। संगठन का पहला लक्ष्य होगा यूक्रेन की सुरक्षा। यूक्रेन के अंदर जाकर दुश्मन के खिलाफ जंग भी यह संगठन लड़ेगा। तो क्या नेटो के अलावा कोई और गुट अब दुनिया में बनने जा रहा है? कोई और रक्षा गुट बनने जा रहा है जिसमें अमेरिका नहीं होगा? वैसे भी अमेरिका ने इस गुट से निकलने की योजना बना ली। कोलिशन ऑफ विलिंग ब्रिटेन तैयार कर रहा है, जिसमें तमाम यूरोपीय देश शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि कनाडा अपने सैनिकों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेज सकता है, जिसे लेकर कनाडा सरकार में विचार विमर्श चल रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो लंदन में हुई डिफेंस समिट की बैठक में हिस्सा लेने गए थे। यूक्रेन सैनिक भेजने का फैसला कनाडा तब लेने जा रहा है जब ट्रंप कनाडा पर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। यानी जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि फिलहाल युद्ध तो खत्म नहीं होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 40 घंटे बाद अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं। इसे लेकर भी कयासों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है यूक्रेन और यूरोप को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैसले भी ले सकते हैं जो यूरोपीय देशों को, नेटो को पसंद ना आए। क्या फैसला हो सकता है? फैसला हो सकता है कि भाई नेटो से बाहर आ सकते हैं, यूरोपीय देशों की मदद पर रोक लगा सकते हैं, रूस के साथ मिनरल डील पर बात कर सकते हैं, यूक्रेन से 20,000 सैनिक और हथियार की वापसी का ऐलान कर सकते हैं, यूक्रेन से $350 बिलियन की मांग भी वो रख सकते हैं जो अभी तक अमेरिका ने दी है।
वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूक्रेन से अपने 20,000 सैनिकों को वापस बुला सकता है। यूरोप में अमेरिका के कमांड और कंट्रोल बेस हैं, उन्हें भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ट्रंप ने नेटो से बाहर होने का ऐलान किया तो नेटो के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। यूरोपीय देशों की मदद रोक दी तो यूरोप में आर्थिक संकट आ सकता है। इन सब के बीच अमेरिका रूस के रिश्ते मजबूत होंगे, जिसके बाद यूरोप कमजोर होगा और रूस हमले और तेज करेगा। जिसके बाद युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें पूरा यूरोप कूदेगा। और कौन किस पर भारी पड़ेगा वो भी आप कंपैरिजन के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। रूस के पास 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं और पूरे यूरोप में 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं। रूस के पास 17 लाख रिजर्व सैनिक हैं, पूरे यूरोप में 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। रूस के पास 15,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, तो ब्रिटेन फ्रांस के पास 450 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 15,400 टैंक हैं, तो पूरे यूरोप के पास 6,700 टैंक हैं। रूस के पास 5,972 सेल्फ प्रोपेल्ड गन, यूरोप के पास 2,300 सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। रूस के पास 3,793 MLRS है, तो यूरोप के पास 1,070 MLRS है, यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। रूस के पास 60 सबमरीन है, तो पूरे यूरोप के पास 61 सबमरीन है। रूस के पास 4 फ्रिगेट है, पूरे यूरोप के पास 21 फ्रिगेट है। यानी अगर यूएस ने हाथ खींचा तो विध्वंस बहुत बड़ा होगा। यूरोप को भी पता है, जेलेंस्की को भी पता है, इसलिए वो बार बार अमेरिका से मिनरल डील करने की बात दोहरा रहे हैं। एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डील की बात दोहराई है। आपको सुनवाते हैं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ने क्या कहा है। हम अमेरिका की अहमियत को समझते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब हमने अमेरिका का एहसान ना माना हो। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि शांति के लिए सुरक्षा गारंटी जरूरी है। ये पूरे यूरोप की स्थिति है। तो सवाल सीधा सा है कि ब्रिटेन का फोस्टर प्लान और ब्रिटेन में जो मीटिंग चल रही है, इससे जंग खत्म होगी या जंग और ज्यादा भड़क जाएगी। जेलेंस्की पर यूरोप की प्रतिक्रिया, ट्रंप लेंगे अब अपना फैसला। यूएस ने अगर हाथ खींचा तो क्या रूस वर्सेस यूरोप की जंग शुरू हो जाएगी। बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल संजय मेश्राम डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल VK दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा हमारे जो मेहमान हैं संजय मेश्राम सर और बाकी डिफेंस से जुड़े मेहमानों का। उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आता हूं। मेश्राम सर, अगर हम आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करें, डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं, अमेरिका क्या करना चाह रहा है, क्या अमेरिका रूस की दोस्ती होने वाली है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है विवेक। मेरे को लगता है अभी तक जितना भी ये समय हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का, आज की तारीख में यूरोप को उन्होंने मतलब अलग स्थल पे कर दिया है। अरब वर्ल्ड उनसे नाराज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज उनसे नाराज है, मैक्सिको वगैरह। और साथ में अगर देखा जाए, खुश हुए हैं कौन? सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। और उन्होंने शपथ लेने के दिन बोला था मैं ये दोनों वॉर्स को तुरंत खत्म करूंगा। दोनों वार खत्म होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। और मैं, जैसे आपने अभी बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये लड़ाई अभी और चलेगी। मेरे को लगता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई अब काफी लंबी चलेगी, क्योंकि इसका अभी हल नहीं निकल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है। आज की तारीख में पीस सब चाहते हैं, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, सब पीस चाहते हैं, लेकिन दिशा एक कन्वर्जेंस नहीं हो रही है। और खासकर ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, जो नेटो अलायंस है, ये तो अभी बिखरता हुआ दिख रहा है। और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्या एक नया पोल या नया पावर वर्ल्ड में आ रहा है? मेरे को लगता है यूरोप की जो शक्ति है या यूरोप की रिवाइवल हो रही है। और जिस प्रकार ये कल मीटिंग हुई है यहाँ पर लंदन में, तमाम देश, जो 19 देश हैं और इसमें कनाडा तक शामिल हुआ है, जबकि वो यूरोप यूनियन का सदस्य नहीं है, वो भी, और टर्की भी था, वो भी सदस्य नहीं है। तो साफ जाहिर है कि ये जो लड़ाई है यूक्रेन वाली, ये सिर्फ यूरोप को इफेक्ट करती है डायरेक्टली। अमेरिका को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन अमेरिका को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर आज अमेरिका अलग स्थल पे हो जाता है यूरोप से, अरब वर्ल्ड से, और कल अमेरिका के ऊपर कोई अड़चन आती है, आ चुकी हैं, हमने भी देखा है अफगानिस्तान में ये जो 9/11 हुआ था, फिर क्या यूरोप अमेरिका के साथ कौन खड़ा होगा? तो मेरे को लगता है जिस प्रकार अभी स्थिति चल रही है, और आपने ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ट्यूसडे का एड्रेस भी बताया है, मेरे को लगता है अभी जो एक सिस्टम है अमेरिका का,
वो शायद अभी प्रेसिडेंट ट्रंप पे दबाव डालेगा। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स काफी डाउन हो रही है, इकोनॉमी भी अभी जो प्राइस राइस है वो बढ़ी रही है। तो हो सकता है जो होम ग्राउंड प्रेशर है और इंस्टीट्यूशंस है, खासकर सेना और जितने भी ये पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे प्रेशर डालेगा, क्योंकि नेटो से अलग होना नुकसान सबसे ज्यादा अमेरिका को ही करेगा लॉन्ग रन के लिए। यस, मैं आपसे सहमत हूं जी। कि यूरोप को नुकसान जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये होगा। और यूरोप आज अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार है। उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, एकता है, ये जो कोएलिशन ऑफ विलिंग फोर्सेस आप बताया वो सब करने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की मैं बोलूंगा यहाँ कुछ जीत भी हुई है उस लिहाज से, क्योंकि उन्होंने शुरू में बोला था मैं नेटो के खिलाफ नहीं हूं, मेरा सिर्फ एक एम है कि नेटो कंट्रीज अपनी फंडिंग को बढ़ाएं, और वो हो रहा है। तो मेरे को वैसे फाइनली एट द एंड ऑफ द डे लगता है ये नेटो एकजुट होकर रहेगा, प्रेशर टैक्टिक्स चलेगी, और ये जिस प्रकार अभी यूक्रेन में बोल रहे हैं हम इनको सैन्य मदद और आर्थिक मदद देंगे, जाहिर है लड़ाई लंबी चलेगी। सिवाज सर, क्या कहेंगे आप? क्या ट्रंप कोई बड़ी गलती कर रहे हैं? हाँ विवेक, बिल्कुल नहीं। देखो सच्चाई ये है कि एम क्या था, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे कि ये लड़ाई बंद हो, और लड़ाई जब भी बंद हो सकती है जब कोई बड़ा स्टेप लिया जाए, क्योंकि अगर इस लड़ाई ने बंद होना होता तो ये 3 साल तक इतनी देरी से चलती नहीं। जो फॉर्मूला अभी अमेरिका अपना रहा था जो बाइडेन के अंडर और यूरोप, उससे तो ये लड़ाई चलती जा रही थी। मगर जब तक कोई आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये लड़ाई बंद हो, तब तक ये चलती रहेगी। अब जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे कि भाई हम इस लड़ाई को रुका सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है कि आप हमसे मिनरल डील साइन करें, उसके बाद सीज फायर होगा, और उसके बाद दोनों साइडें बैठेगी, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन जो नेटो है वो भी साथ होगा टेबल पे, और उस तरफ से रूस को बिठा के कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। क्योंकि ये समझना चाहिए अभी यूरोप को और जेलेंस्की को कि उनकी जो सिचुएशन है ग्राउंड पे वो अच्छी नहीं है। क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन जो है 18 से 20% अपनी जमीन गुमा चुका है लास्ट 3 साल में, इंक्लूडिंग 2014 में जो उसने क्रीमिया को गुमाया था, और हर रोज उसकी स्थिति कमजोर होती जा रही है। तो ऐसे में अगर ये लड़ाई चलती है लंबी, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो एक प्रकार यूक्रेन को होगा। नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले कर रहे हैं वो समझ से परे हो रहा है। आप नेटो से भी अलग हो रहे हैं, आप यूएन से अलग हो गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बचे हैं, आप यूनाइटेड नेशन से, आपने खुद, माफ कीजिएगा यूएन कह रहा हूं, डब्ल्यूएचओ से आप अलग हो गए। आपने कहा भाई हम डब्ल्यूएचओ को बहुत पैसा देते हैं, हम यूरोपीय देशों को पैसा देते हैं, हम यूक्रेन को पैसा देते हैं। तो ये पैसा बचाने की कवायद है या अमेरिका की एक इमेज जो बनी थी उसको खत्म करने की कवायद है? देखो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर है वो अपनी एक बिजनेसमैन है, वो अपना फायदा देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये सोचें कि क्या वो इसके अंदर यूरोप का फायदा है या यूक्रेन का फायदा है, वो अपना फायदा देख लें। वो ये तो सच्चाई है, वो लड़ाई को बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई चलने से उनको नुकसान है, मगर वो अपने टर्म्स पे इस लड़ाई को बंद कराना चाहते हैं। और पुतिन ने तो अभी अपने कार्ड ओपन ही नहीं किए। इतना आसान नहीं होगा ये लड़ाई का बंद कराना। ये कोई सोच रहा है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी बंद हो जाएगी, मुश्किल है। जो 4 स्टेप प्लान बनाई है फ्रांस ने और यूके ने, क्या वो लड़ाई रोकने के लिए है या लड़ाई को चलाने के लिए? अगर आप देखें उसके चारों स्टेप बोलते हैं कि भाई आपने एक प्रकार से मदद करनी है यूक्रेन की, यूक्रेन लड़ता रहे। उसके बाद ये बोला यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे, और एक कोलिशन ऑफ विलिंग, मतलब कि हम जो कि मदद कर सकते हैं वो इकट्ठे होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में जो जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो साथ इकट्ठी आती नजर आ रही हैं, और यूरोपियन, स्पेशली यूरोपियन की जिस तरीके 17 कंट्री आई। मगर क्या ये अगर लड़ाई लड़ सकती नेटो है? को, यूएस को अलग थलग करके देखें, यूरोपियन कंट्रीज को अलग थलग देखें, तो फायदा तो पुतिन का है और नुकसान यूरोप का भी, नुकसान यूएस का भी है। हाँ, यही अगर मैं अगर बताऊं, अगर यूरोपीय कंट्रीज जो है वो सैंक्शन लगाते हैं अमेरिका पे कि हम आपका सामान भाई साहब नहीं खरीदेंगे, आपके साथ हम आयात निर्यात कम करेंगे, हम बाकी जो दुनिया के एशियाई मुल्क हैं उनसे जाके हम अपना आयात निर्यात बढ़ाएंगे, आपसे सामान नहीं लेंगे, फिर क्या होगा? नहीं, सिर्फ ट्रंप के सोचने से, एक तरफा सोचने से थोड़ी दुनिया में चीजें चलेंगी। सिवाज सर,
बिल्कुल आप उसको सोचो। देखो मैं अभी इसको सुन ले मेरी पहले बात विवेक। जल्दी से सर, एक प्लीज। हाँ, तरफ दत्ता सर के पास जा मैं रहा हूं। ये कह रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई अकेला नाटो कंट्री रूस के साथ नहीं लड़ सकता। अगर अमेरिका हेल्प नहीं करता तो बहुत सिचुएशन खराब हो जाएगी। और मैं सर नाटो और जी नाटो और अमेरिका के बीच में गांठ बांध है। ऐसे मत सोचो कि ये गैप जो है नाटो और अमेरिका के बीच में हो गया है। ये गैप नहीं हुआ है, अभी भी नाटो और अमेरिका इकट्ठे हैं। कहीं ना कहीं जो अगले भी बात 40 हुई है, घंटे में कहा जा रहा है कि नेटो से निकलने का ऐलान कर सकते हैं।